से नहीं लागल सब्सक्राइब कर दो करा जाए ना हाला अभी रास्ते में आते वक्त मैं कैमरा का एंगल वगैरह चेक कर रहा था तो मुझे बच्चे मिल गए। वो कह रहे हैं कि आप व्लॉग वगैरह करते हो, मतलब गुजराती में हम लोग बात कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। मैंने कहा भाई घर पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना, अभी तो सब्सक्राइबर की काफ़ी ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा लगा, मोटिवेशन मिलता है कोई अगर सपोर्ट दिखाता है तो। आप भी दिखाएं, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबस। मैंने इंस्टा 360 लिया, उसके बाद तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ एक्सेसरीज़ है जो insta360.com से मंगवाई है, क्योंकि वो एक्सेसरीज़ इंडिया में मतलब लोकल स्टोर पे शायद अवेलेबल होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोकल स्टोर एक ही है और वहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट और वहाँ पे सिर्फ जो दूसरी कंपनियों की डुप्लीकेट आइटम्स है वही अवेलेबल है। ओरिजिनल आइटम्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है एक्सेसरीज़ की। और ऑनलाइन में भी मैंने अमेज़न वगैरह पे भी देखा है, लेकिन वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे फिर वहीं से मंगवानी पड़ी insta360.com से। और वो चाइना से इंपोर्ट होकर आई है और उसको मंगवाने में मुझे एक दिक्कत हो गई थी कस्टम को लेकर। तो वो क्या थी वो मैं बताता हूँ आगे वीडियो में, ताकि आप लोगों को भी अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है वो पता रहे। तो बेसिकली अभी मैंने 4 चीज़ें मंगवाई है insta360.com से। पहली जो है वो हेलमेट माउंट किट है, वो तकरीबन 1700 रुपये की शायद आई थी, $20 की उसकी प्राइस थी। और दूसरा जो है वो मैंने मंगवाया मोटरसाइकिल किट। मोटरसाइकिल किट बेसिकली मैं पहले मंगवाने वाला था हेवी ड्यूटी क्लेम, लेकिन हेवी ड्यूटी क्लेम की बजाय मैंने मोटरसाइकिल किट ही मंगवा ली, क्योंकि उसमें कुछ माउंट्स जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा आ रहे थे और $10 का डिफरेंस था, 10 या $11 का दोनों की प्राइस के बीच में। तो मैंने वही पूरी किट मंगवा ली। और तीसरा जो है वो बुलेट टाइम हैंडल है, क्योंकि सेल्फी स्टिक जो है वो मैंने एडवेंचर पैक लिया था तो उसके साथ आ गई थी, तो सेल्फी स्टिक तो नहीं चाहिए थी मुझे, सिर्फ बुलेट टाइम का हैंडल चाहिए था। तो वो मैंने बुलेट टाइम का हैंडल वहाँ से मंगवा लिया। वो मुझे प्राइस तो उसकी याद नहीं है, लेकिन शायद $40 का था। और चौथी जो चीज़ है वो मैंने प्रीमियम लेंस कार्ड मंगवाई है। वैसे वो मैं प्रीमियम लेंस कार्ड मंगवाने नहीं वाला था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर $129 से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर है ना तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, नहीं तो डिलीवरी चार्ज सिर्फ $20 लग जाता है। तो फिर मुझे एक आइटम ऐड करनी पड़ती कोई भी, तो मैंने वो प्रीमियम लेंस कार्ड अभी ऐड कर लिया। और अच्छा हुआ कि वो मैंने कर लिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है आगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेंस कार्ड है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके थोड़े टाइम में स्क्रैच पड़ जाएगा। तो अच्छा हुआ वो भी मैंने साथ में मंगवा लिए। तो ये चारों आइटम मिला के अभी तो मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि क्या प्राइसिंग थी। शायद $171 थी। तो वो जो मैंने पेमेंट की थी वो क्रेडिट कार्ड से उसमें डॉलर में पेमेंट की थी, और उसका मुझे कुछ मार्कअप चार्ज लगा है ₹500 के आसपास। तो वो आप एक ध्यान रखना, मार्कअप चार्ज लग सकता है। वो शायद मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस तरह का है, लेकिन वो शायद करेंसी कन्वर्जन का चार्ज रहेगा मार्कअप चार्ज जो है। अभी आप सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग देख लीजिए जो मैंने मंगवाई है, वहाँ से किस तरह का पैकेजिंग वगैरह आया था और उसकी जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो किस तरह का था, वो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो दिक्कत आई थी ना वो मैं आपको बताता हूँ और आपको क्या करना है अगर आप इस तरह की आइटम, अगर आप एक्सेसरीज़ या कुछ भी मंगवाते हो insta360.com या कोई भी फॉरेन की वेबसाइट से या कहीं से भी आप मंगवाते हो जो इंडिया के बाहर है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो चाइना से जब ये वहाँ से निकल गई तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में दिल्ली पहुँच गई थी। तो चाइना से ये दिल्ली तक 2-3 दिन में आ गई थी, जो पूरा पैकेज है वो। और उसके बाद दिल्ली में है ना कस्टम में वो अटक गई थी। और क्योंकि ये फॉरेन कंट्री से आई थी तो मुझे है ना वहाँ पे केवाईसी करना पड़ा। और ये फेडेक्स कुरियर के थ्रू आया था, तो मैंने वहाँ पे जाके केवाईसी कर दी अपने आधार कार्ड के साथ। और फिर ये एक सिंपल से रीज़न की वजह से वहाँ पे कस्टम में अटक गया था पैकेज। और रीज़न ये था कि मेरे आधार कार्ड में है ना मेरा पूरा नाम लिखा था, मेरी सरनेम, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सॉरी मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम पूरा ये लिखा हुआ था आधार कार्ड में। और ऑर्डर में मैंने ना मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लिखा था, मिडल नेम नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इस तरह का कुछ। उनका जो मैसेज वगैरह है और मैंने जो कुछ भी किया है वो प्रोसेस सारा मैं वहाँ पे स्क्रीन पे फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप एक लेटर लिखो कि जिसमें आप डिफ़ाइन करो कि आपने क्यों ये वहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है। और मतलब इस तरह का एक लेटर लिखना था। वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन की थी, जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें। तो मैंने क्या किया, हमें तो कुछ इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बेसिकली एक पेज लिया और उस पे अपने हिसाब से लेटर लिख दिया। उसका भी मैं फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर दूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का लेटर नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे सैंपल उन्होंने शेयर किया कि इस तरह का आपको प्रॉपर लेटर लिखना है। तो ठीक है, मैंने फिर क्या किया कि वापस एक दूसरा पेज लिया और उस पेज में उस तरीके से पूरा लेटर लिख दिया।
तो वो सबमिट किया तो वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको A4 साइज़ के प्लेन पेपर के साथ ये लिखना है लेटर, और उसमें फिर उन्होंने कहा कि आपको A4 साइज़ के प्लेन पेपर में ये लेटर लिखना है और ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो मैंने वापस वो सेम लेटर जो है ना वो पहले तो मैं स्टेशनरी पे गया, वहाँ से वो प्लेन पेपर लिया और फिर सेम लेटर मैंने वहाँ पे लिखा और फ़ोटो खींच के वहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। तो फिर वो जाके अप्रूव हो गया था। फिर उसके आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों ने अप्रूव करके वो फिर पार्सल आगे भेज दिया। तो फिर उसमें तो मुझे कुछ शायद 1 वीक का टाइम लगा था घर पे आने में, और सही सलामत वो पैकेज फिर मुझे रिसीव भी हो गया, जैसे आपने अनबॉक्सिंग देख ली। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आप फ़ॉरेन से कोई भी पैकेज मंगवाते हो ना, तो वहाँ पे जो नाम लिखो वो मेक श्योर करो कि आपका पूरा नाम लिखा हो जिस तरह से आधार कार्ड पे लिखा है। तो मेरे ख़्याल में आपको कस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मैंने स्पेशली मुझे डर लग रहा था सिर्फ़ कस्टम की वजह से कि शायद कस्टम में अटक जाएगा या क्यों इश्यू होगा, क्योंकि मैंने कुछ सुना है अपने दोस्तों वगैरह से कि हमने कुछ आइटम्स वगैरह मंगवाई है और वो मतलब लाखों रुपए की आइटम्स है और वो कस्टम में अटक गई है, या फिर उसमें से जो आइटम्स मंगवाई है उसमें से कुछ ही आइटम्स रिसीव हुई है, सारी आइटम रिसीव नहीं हुई। इस तरह के इश्यू मैंने सुने थे, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन इंस्टाग्राम कह रहा हूँ मैं, insta360.com की वेबसाइट पे है ना, क्लियरली मेंशन किया है जब आप ऑर्डर करते हो कि हम लोग जो है ना वो आपके मतलब ये टैक्स होते हैं जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह होती है, वो सारी हमने भर दी है। आपको कोई भी ड्यूटीज़ वगैरह नहीं भरनी है, और अगर आपसे ये पूछते हैं या आपसे आपको कोई भी पेमेंट करना पड़ता है तो आप हमें बता देना, हम आपको वो रिफ़ंड कर देंगे। तो इसीलिए मैं इतना श्योर हो के मैंने वहाँ से आइटम्स मंगवा ली और मुझे मिल भी गई। बस यही एक दिक्कत हुई थी, तो वो भी रिज़ॉल्व हो गई थी, तो कोई इश्यू नहीं था। तो अगर आपको भी मंगवाना है insta360.com से और या कहीं और से भी, तो आप डेफ़िनेटली फ़ॉरेन से मंगवा सकते हो, लेकिन बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप किसी भी फ़ॉरेन कंट्री से कुछ भी मंगवाते हो तो आपको ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, आपको भी मेरे जैसी दिक्कत फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उसमें मेरे 2-3 दिन वेस्ट हो गए थे। अदरवाइज़ सब ओके है। अदरवाइज़ मैं जो एक्सेसरीज़ मैंने मंगवाई है ना, उस पे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने ही वाला हूँ। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।